नमस्कार, वेलकम। मैं वीना वर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर। आज हम बात कर रहे हैं शनि के बारे में। शनि का राशि परिवर्तन, शनि की शनिश्चरी अमावस्या, साथ ही साथ सूर्य ग्रहण, ये तीनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। और शनि का गोचर के बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। आज मैं शॉर्ट में आपके साथ बात करूँगी। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊँगी कि इस शनिश्चरी अमावस्या पर शुभ परिणाम के लिए हम क्या करें। और ग्रहण भी इस बार शनिवार को पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, साल का पहला ग्रहण है। तो किस तरीके के उपायों से हम इसके अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शनि के बारे में जान लेते हैं। लोगों के मन में भ्रम होता है, मिथ्या भ्रम होता है। लोग इसके बारे में इतना परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं, इसके नाम को सुन के ही घबरा जाते हैं। पर बेसिकली ये न्याय का देवता है, जो भी करता है हमेशा जस्टिस करता है। और इससे घबराने जैसी कोई ज़रूरत है नहीं। अगर हमारा आचरण सही है, हमारा व्यवहार सही है और हम किसी को हर्ट नहीं करते, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते, किसी का हक नहीं मारते, तो नो डाउट शनि का भी जब भी टर्न आता है हमारे को अपूर्व सफलता देता है। हमारी मेहनत का हमें पूरा फल देता है और हम जो चाहते हैं उसे हासिल कर पाते हैं। और इसी 29 अप्रैल को शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। शनि मकर राशि से निकल के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो ज़्यादातर क्या है कि इस समय तुला राशि और मिथुन राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही है। शनि की ढैया का मतलब भी मैं आपको बता देती हूँ। शनि एक राशि में जो होता है वो 2.5 साल के लिए होता है, यानी कि 30 महीने तक एक राशि में रहता है। और शनि जहाँ बैठता है वहाँ तो प्रभाव डालता है, परंतु इसके जो दृष्टि के भी प्रभाव होते हैं और इसकी साढ़े साती के भी प्रभाव होते हैं। साढ़े साती के बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगी। आज मैं शनि की जो ढैया है, अष्टम की ढैया होती है और चतुर्स्थान की ढैया होती है। तो यहाँ पर भी शनि का प्रभाव होता है। तो अगर हमारा आचरण व्यवहार सही है तो शनि हमें बहुत अनुकूल परिणाम देता है। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि इसकी जिस राशि पर ये चल रहे हैं और साथ ही साथ जिन राशियों के ऊपर इसकी शनि की ढैया चल रही है या साढ़े साती चल रही है, उनके साथ में इसका संबंध कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये पूरा फल देते हैं और हमेशा सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। जब तक कि बहुत ज़्यादा खराबी ना हो हमारे आचरण में, व्यवहार में, तो ये हमारे को कभी भी पनिश नहीं करते, क्योंकि बिना वजह किसी को दंड नहीं देते। अगर गलती है तो पनिशमेंट हमें भुगतनी पड़ती है। तो इनके साथ में क्या है कि अब जब शनि की ढैया मिथुन राशि से और तुला राशि से ख़त्म हो जाएगी, तो ढैया का जो आरंभ होगा वो कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर होगा। तो वृश्चिक राशि पर भी अगर वृश्चिक मंगल की राशि है, परंतु यहाँ पर शनि का एक नक्षत्र है, तो वृश्चिक राशि को भी शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। क्योंकि वृश्चिक राशि से शनि जो है कुंभ राशि से इसका संबंध बनेगा और यहाँ से इसको इनके रुके हुए काम जो है वो इस समय में पूर्ण हो जाएंगे। 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण वाले दिन, और अगर हम कुछ अनुकूल करें, कुछ हम उपाय करें, तो हमारे को शनि के शुभ परिणाम ज़रूर मिलते हैं। तो आज तो मैं आपके साथ उपाय की बात कर रही हूँ। क्या उपाय कर लिए जाएँ जिससे शनि जो है हमारे को ब्लेसिंग्स दे। इसकी ब्लेसिंग से आप जानते हैं, बोलते हैं, इसके बारे में बोला भी जाता है कि शनि ही एक ऐसा देवता है जो राजा को रंक भी बना सकता है और रंक को राजा भी बना सकता है। ऐसा हमने पौराणिक कहानियों में सुना हुआ भी है। और आज मैं उन उपायों के बारे में बात कर रही हूँ जिन उपायों को करने से, थोड़े से उपाय करने से शनि हमारे को अनुकूल परिणाम दे देता है। तो आपको क्या करना है, शनिवार को सूर्य ग्रहण भी है, शनिश्चरी अमावस्या भी है। इस दिन आप प्रातःकाल उठ जाइएगा जल्दी से। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और स्नान आदि से निवृत्त होते हैं तो आपके लिए बहुत अनुकूल है। और उस समय अगर आप व्रत का संकल्प ले सकते हैं, आपकी सामर्थ्य है, आप व्रत का संकल्प ले सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। पर व्रत का संकल्प लेने का मतलब ये है कि अगर हम एक समय का भोजन त्याग करते हैं और भोजन त्याग करते हैं, तो साथ ही साथ हमें उस इष्ट देवता जिसके निमित्त हम व्रत कर रहे हैं
उसका हमेशा ध्यान करना चाहिए, उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो व्रत का संकल्प ले सकते हैं, और व्रत का संकल्प लेने के बाद किस निमित्त आप कर रहे हैं, तो निमित्त में यही है कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम क्षमा प्रार्थना करते हैं, ये क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। और लोगों की जो अपाहिज हैं, जो कुछ कर नहीं सकते, उनकी सेवा ज़रूर कीजिएगा। शनि के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। इससे सुख समृद्धि का भी वास होगा। सुख समृद्धि के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं कि अगर हमसे जाने अनजाने कोई गलती हो गई है तो उसे माफ़ कीजिएगा, हमारे को ब्लेसिंग्स दीजिएगा, और नियम अनुसार मैं आपकी हमेशा सेवा करूंगा, गरीबों को किसी का हक नहीं मारूंगा, और अपना आचरण व्यवहार बिल्कुल शुद्ध रखूंगा। ऐसा संकल्प करेंगे, आपको शनि का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। उसके शनि को सफाई बहुत पसंद है। तो अगर आप शनि मंदिर में जाके सुबह स्नान के बाद मंदिर में थोड़ी सी सफाई कर सकते हैं। सफाई में आपको करना क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं कुछ करना। आपको वहाँ पर जो भी चीज़ अव्यवस्था फैली हुई है शनि की मूर्ति के सामने या शनि की शिला के सामने, आप उसको थोड़ा सा क्लीन कर दीजिएगा। इस क्लीन से शनि हमेशा खुश हो जाता है। और आप एक छोटा सा काम और कर सकते हैं, अगर आपको सफाई कर्मचारी मिलता है तो आप उसे दान ज़रूर दीजिएगा। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। आप 20 रुपये भी दे सकते हैं कि ये तुम चाय पी लेना और तुम समोसा खा लेना। ये भी अगर आपने दान किया तो शनि के शुभ परिणाम मिलेंगे। साथ ही साथ जो भी सफाई कर्मचारी है उसके साथ अपना व्यवहार जो है वो अनुकूल रखेंगे। उससे जो भी काम लेना है आप प्यार से काम लेंगे। कम से कम जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके अंडर काम करते हैं, उनके साथ आपका व्यवहार मधुर होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि सरसों के तेल में काले तिल मिला के आप शनि का अभिषेक करेंगे। काले तिल शनि को बहुत प्रिय है और उसमें एनर्जी भी बहुत होती है। और सरसों के तेल से अभिषेक करने से वो हर पीड़ा शांत करते हैं। तो आप इससे अभिषेक करेंगे। आप जब अभिषेक करेंगे आप उनको नहलाएंगे, यानी कि शनि अभिषेक करने का मतलब ये है कि हम उनको नहला रहे हैं। जब हम उनके अंदर स्वच्छता आएगी और वो स्वच्छ महसूस करेंगे तो आपको ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेंगी। उसके बाद क्या करना है, शाम के समय आप एक सरसों के तेल का दीपक ले लीजिएगा। मिट्टी का दीपक चलेगा, या अपने घर में आटे का दीपक बना लीजिएगा। उसको आप पीपल के सामने जला कर आइएगा। शनि आपको अनुकूल परिणाम देगा। वहाँ पे प्रार्थना कीजिएगा, ब्लेसिंग्स लीजिएगा। शनि के अनुकूल परिणाम को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि पीपल के ऊपर सभी देवताओं का वास होता है, और साथ ही साथ शनि का भी वास होता है, लक्ष्मी का भी वास होता है। तो आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। उम्मीद है इस उपाय से आपको अपूर्व लाभ मिलेगा। आपके जीवन की सब मनोकामनाएं पूर्ण हो, शनि की ब्लेसिंग्स मिले। अगर ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो आपका जीवन जो है खुशनुमा हो सकता है। आपको बस इन छोटे छोटे उपायों को कीजिएगा, लाभ उठाइएगा। इसके साथ ही मैं विदा लेती हूँ। अगर मन में कोई शंका है आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, मैं समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी।